दोस्तों गुड मॉर्निंग। हम आप सब आपके बीच अब एक प्रेजेंटेशन रख रहे हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं सीईओ प्लान के बारे में। जैसे कहते हैं सीईओ प्लान का मतलब है सीईओ का मतलब होता है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ लिखा हुआ है एक अनोखा बिजनेस, समय, पैसा, सुरक्षा और आर्थिक आज़ादी। इसमें बताया गया है कि जिसके पास समय है, पैसा है और सुरक्षा है, वही उसी आदमी के पास आर्थिक आज़ादी। अब की हालत में अगर देखा जाए तो जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है उसके पास सुरक्षा नहीं है, और तीनों चीज़ जिसके पास है वो ऐसा व्यक्ति 100% में सबसे 5%। हम सब जानते हैं कि हम कुछ सपने देखते हैं, जैसे कि सबके सपने होते हैं हमारे पास बस भरपूर पैसा हो, सब घर हो, अच्छा खासा लग्जरी कार हो, विदेश यात्रा हो, समय की आज़ादी हो, मान सम्मान हो, अच्छी सेहत हो। ये हर कोई व्यक्ति चाहता है। क्या आप भी चाहते हो? यस। तो हम आपके लिए बताने वाले हैं कुछ। ये है गवर्नमेंट का सर्वे है, जिसे बढ़ती हुई महंगाई का सर्वे है गवर्नमेंट का, जो 1940 और 1950 के बीच जो एक परिवार चलता था वो 10 रुपये प्रति माह में चल जाया करता था, और 1960 और 70 के बीच में वही परिवार 100 रुपये में चलने लग गया, और 1980 और 90 के बीच में वही परिवार 1000 रुपये महीने में चलने लगा। और यही आगे बात करें तो 2000 से 2010 के बीच में 10,000 हो गए, और अगर अभी अपन सही से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो अभी और 2030 के बीच 1 लाख रुपए का लगभग इनकम हो, उसका घर सही से चलता है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ ना जिए तो आपको भी पता चल जाएगा कि 1 लाख रुपए चाहिए ना या नहीं चाहिए हर महीने। आगे बताया जाए कि पैसा। अब हमारी चाहत और हकीकत में मुख्य कारण क्या है कि बढ़ती महंगाई को अपन कंट्रोल कर नहीं सकते, और हमारे पैसा कमाने का तरीका वही है कि बढ़ती महंगाई है। महंगाई तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते महंगाई का, क्योंकि महंगाई के लिए बहुत सारे नेताओं आ जाते हैं सड़कों पर, लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन हमारे पैसा कमाने का तरीका है, इसको अगर अपन बढ़ा लें, जो अपन काम कर रहे हैं उसके साथ कुछ पार्ट टाइम में कुछ ऐसा काम करें जिससे हम कुछ अलग से 5-10 हज़ार रुपये अलग से इनकम हो जाए। इसके बाद आगे बताया जाता है, ये है ESBI सिद्धांत, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में लिखा था। इसमें बताया गया है कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर एक साथ है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो किसी के वहाँ पे नौकरी करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस या दुकान वगैरह होती है, या खुद डॉक्टर वगैरह छोटे बड़े। और बिजनेसमैन वो होते हैं जो एक सिस्टम बना के बिज़नेस खड़ा करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं और फिर उससे घर बैठे बैठे इनकम लेते हैं। और इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपना बहुत सारा पैसा होने के कारण वो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे से पैसा बनाते हैं। अब मैं आपको बता दूं इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये सिद्धांत क्या है। एक एम्प्लॉय जो है, इनके पास ये अकेले काम करते हैं या एक अकेले काम करते हैं मतलब, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो है वो टीम वर्क करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की इनकम लिमिटेड होती है, और बिजनेसमैन इन्वेस्टर की इनकम अनलिमिटेड होती है। इनकी एक्टिव इनकम ये जब काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जब काम भी नहीं भी करेंगे तो भी उनके घर पैसा आएगा। ये मान लीजिए अगर कहीं नौकरी पे नहीं गए तो आपके घर में पैसा नहीं आएगा, लेकिन अंबानी जी को देख लिया जाए तो अंबानी जी अगर वो कहीं विदेश में घूमने भी चले जाते हैं तो उनके घर में पैसा आएगा, ये अपन सब जानते हैं। और अगर मैं बता दूं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दुनिया में 95% है, और उनके पास दुनिया के सिर्फ 5% पैसा है, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं, और उन पर पैसा दुनिया का 95% है। अगर आपको पैसा अगर बनाना है या घर बैठे इनकम लेनी है तो आपको 95% में से 5% लोगों में आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चाहिए बहुत बड़ा पैसा, वो जो हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको बिजनेसमैन बनना है तो इसके लिए हमारे पास एक रास्ता है। देखिए, हम अब पूछते हैं कि आपकी आमदनी जो है वह सुरक्षित है? नहीं, क्योंकि अगर आप अकेले हैं परिवार में और आपको कुछ हो गया तो आप सोचिए आपके परिवार की हालत तो होगी जो आज चल रही है। आपका परिवार बहुत अच्छा खुश है अभी,
लेकिन आप अकेले कमाने वाले घर में, तो आप बताइए आपके जानने के 1 साल बाद आपके परिवार की क्या हालत हो। सोचिए अपने मन में। आगे देखिए, अब ये है एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है जे-पॉल गेटी। इन्होंने कहा था कि नौकरी या प्रोफेशन से आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, FMCG वस्तुएं हैं जो प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। आपकी सफलता में सिर्फ आपकी शक्तियों का उपयोग न हो बल्कि दूसरे लोगों की शक्तियों का उपयोग हो। एक आदमी से 100% काम लेने से अच्छा है 100 आदमी से 1-1% काम ले लिया जाए। इसका मतलब होता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ मतलब यही बात जो हमने की, और आगे बताते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में हम सब जानते हैं कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पिताजी के कुछ गुण हमारे अंदर होते हैं, मम्मी के कुछ गुण हमारे अंदर होते हैं, तो वो उनके अंदर भी गुण आए होंगे, वो उनके मम्मी पापा से आए होंगे, तो वैसे ही होता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। उसके बाद बताऊँ ये है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप जो खर्च करते हैं उससे कोई आमदनी होती है आपकी? नहीं होती है। क्या आपका खर्च इन्वेस्टमेंट में बदलता है? बिल्कुल नहीं बदलता। क्या आप जो खर्च करते हैं उसमें से कुछ पैसा वापस आता है? कभी नहीं आता। जब आप किस प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताते हैं तो कुछ पैसा आपको मिलता है? कभी नहीं मिलता। यदि आप ये नहीं हो रहा अब तक, तो अब ये संभव है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, यूज एंड अर्न। अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि आपके पास अभी जो काम है, टीम वर्क करने का मौका है, स्मार्ट कंज्यूमर एंटरप्रेन्योर बनने का और स्मार्ट कंज्यूमर बनाने का मौका है आपके पास। वी वेलकम। आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपके पास मौका है दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस जहां आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। जहाँ से आपका मन पसंदीदा बंगला बन सकता है, आपकी मन पसंदीदा कारें आ सकती है, आप विदेश यात्राएं कर सकते हो। कैसे होगी उसके लिए हम कुछ आगे समझना है। आपसे पूछूं, ये प्रोडक्ट आप कहीं से भी यूज़ कर रहे हो, किसी भी क्वालिटी के हो, कैसे भी हो, किसी तरीके से यूज़ करते हो, जब इन चीज़ों के भाव बढ़ता है, यानी कि हम सब ग्राहक हैं, यहाँ पर नहीं ग्राहक, तो क्या इनके भाव बढ़ते हैं तब हमारी शक्ल किस हो जाती है? सेड। हम सेड हो जाते हैं, हम दुखी होते हैं, क्योंकि भाव बढ़ेगा दुखी होएगा, क्योंकि इनकम तो बढ़ नहीं रही है और भाव बढ़ेगा, होना ही है। अब आगे बढ़ाते हैं। क्या ये दुकान, ये मतलब जो सामान लाता है वो क्या फैक्ट्री से डायरेक्ट नहीं लाता, वो लाता है आसपास के रिटेलर से, रिटेलर लाता है होलसेलर से, होलसेलर लाता है डीलर से, और डीलर लाता है स्टॉकिस्ट से, और स्टॉकिस्ट लाता है किसी मैन्युफैक्चर कंपनी से। और इसके बाद बता दूं मैं आपको, इसकी जानकारी हमको देते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले। और अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कोई चीज़ आपको 100 रुपये में मिली है तो क्या वो 100 रुपये में बनी होगी? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में बनी होगी, और 60 से 70% पैसा आपका बीच में चला गया। और इस बात के बारे में 2 लोगों को पता चला, जिसे हम कहते हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट। अमेज़न के मालिक यही बीच का पैसा कमा कर उन्होंने करोड़पति, मतलब दुनिया के पहले दूसरे नंबर के करोड़पति बनते रहते हैं वो, और इतना पैसा यहाँ से वो अर्न करते हैं। क्या आपको इतना पता चल गया? 60 से 70% पैसा, यानी कि आपको बता दूं मैं कि अगर 100 रुपये का सामान है और 30 रुपये मिल रहा है, तो यानी कि 1000 का सामान पे 300 से 600 से 700 रुपये बीच में जा रहे हैं आपके। आप 10,000 सामान लेंगे तो 6 से 7,000 रुपये बीच में जा रहा है आपके, और 3,000 का सामान बना। फिर क्या आप आज से सामान लेना बंद कर दोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी कंपनी में जा नहीं सकते हो, डायरेक्ट आप वहाँ से सामान भी नहीं ले सकते। अगर आपको मैं ऐसा बताऊँ कि अब कंपनी आपको सामान दे, ये बीच वालों का जो काम है, ये बीच वाले रिटेल, होलसेलर और डीलर, मैन्युफैक्चर कंपनी वाले, इन सब का काम कंपनी कर ले आपको सामान देने में, और कंपनी से आप डायरेक्ट जुड़ के सामान लेते हो, तो 60 से 70% पैसा आपको वापस मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो आपकी शक्ल खुश हो सकती है, आप खुश हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। इसके बाद हम आपको बता दें आगे कि डिस्काउंट की बात करें, बाज़ार में एक परिवार न्यूनतम खर्च होता है डेली का 100 रुपये खर्च तो होता ही है, और एक महीने में लगभग 3-1 हज़ार का खर्च होता है हर घर में। डिस्काउंट की बात करें तो बाज़ार की शॉप और यहाँ की शॉप में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ के फ़र्क बताऊँ मैं आपको। यहाँ पे ये बताया गया है कि बाज़ार की दुकान में आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, वहाँ पे जो बोल दिया जाता है वही एक ही भाव के
वही भाव रहता है। गिफ्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ पे कोई गिफ्ट प्रोडक्ट नहीं होता है, कैशबैक भी नहीं होता है और कोई ऑफर नहीं होता है। आपको यहाँ पे बात करें हमारी शॉप भी यानी हमारी दुकान की डिस्काउंट, आपको यहाँ से 5 से 11% डिस्काउंट मिलता है। गिफ्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो 10% गिफ्ट प्रोडक्ट मिलता है। कैशबैक की बात करें तो 5 से 11% कैशबैक मिलता है। और ऑफर की बात करें तो अगर आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बन के एक अप्रॉक्स 3000 का सामान लगातार 4 महीने तक लेते हैं तो आपको 5वें महीने 3000 की कीमत का सामान 5वें महीने फ्री। कौन सा ऐसा दुकानदार है जो आपको कहे कि 4 महीने तक मेरी दुकान से सामान ले जाओ, 5वें महीने पैसे मत लाना और सामान ले जाओ? नहीं होगा। आगे बताता हूँ आपका पहले महीने क्या फ़ायदा। पहले महीने का फ़ायदा बता दूँ मैं आपको। 3000 रुपये पे 500 रुपये, लगभग 500 डिस्काउंट मान लेते हैं, 500 डिस्काउंट 300 रुपये की फ्री प्रोडक्ट आ जाएंगे, 100 रुपये कैशबैक, लगभग आपको 900 रुपये का फ़ायदा होता है। 900 रुपये का फ़ायदा होता है तो आप अपनी बात अपने पास ही नहीं रखते हो, आप बताते हो, क्योंकि जानकारी अच्छी हो या बुरी लोग देते ही हैं, एक दूसरे को देते हैं, मेरे को पता है। आप जानते हैं कि अगर आपको 900 का फ़ायदा हुआ और आपने लगभग 10 जनों को इस बारे में बात की तो वो 10 जने आपके कहने पर 3-3 हज़ार का प्रोडक्ट 3-3 हज़ार का सामान यहाँ से लेते हैं और कंपनी का टर्नओवर हो जाता है 30,000 का। और लगभग आपको कुछ प्रोडक्ट के माध्यम से और कुछ इनकम के माध्यम से लगभग 3,000 का सामान आपको फ्री मिल जाए तो कैसा रहेगा? आपका सामान फ्री हो गया, आपके पैसे दिए वापस हो गए। आप सोचो, अब आगे यही काम यहाँ रुकने वाला नहीं है। अब आगे बताऊँ मैं आपको 10-10 जन ने, अगर वो भी 10-10 जनों को बताते और 10-10 जने वो भी उनके कहने पर सामान लेते हैं, टोटल जने 100 जने हो जाते हैं। और 100 जने अगर 3-3 हज़ार का सामान लेते हैं तो लगभग 3 लाख का टर्नओवर कंपनी का होता है। और उस पर लगभग आपको 30,000 आपके खाते में, वो 3-3 हज़ार आपके उन 10 जनों के पास, और 900 का फ़ायदा 100 जनों का होता है। तो आपका कोई नुकसान इसमें नहीं है। आपका नुकसान होता तो आप ना करें और आपका फ़ायदा है तो इसको ज़रूर करें। इसके बाद आगे बता दूं कि अगर ये काम यहाँ रुकने वाला नहीं और आगे जाएंगे तो 100 जने अगर 10 जनों को बताते हो और टोटल लोग होते हैं 1000, और 1000 लोग अगर 3-3 हज़ार का सामान अगर यहाँ से लेते हैं तो लगभग 30 लाख का टर्नओवर कंपनी का होता हो, जो यहाँ पे आपको 2 लाख से लगा के 3 लाख के बीच में आपकी इनकम होती है। आपको आगे बता दिया जाए कि आप यहाँ पे अकेले नहीं हैं, आप यहाँ पे अकेले नहीं है। आपको सपोर्ट करने के लिए वेस्टीज कंपनी है जो आपको प्रोडक्ट देती है और पैसा देती है। आपकी अपलाइन टीम, यानी कि जैसे कि आप मेरे से कांटेक्ट करके जो डायरेक्ट अगर करते हो तो मैं आपको हेल्प करूँगा इस चीज़ में, और बता दूँ आपको मैं कि हमारे भी अपलाइन है, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। और ये है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। ये है हमारे महागुरु चीफ मेंटर एसपी भाई सर, जिनको कहते हैं करोड़पति संत। अगर ऐसे लोग अगर आपके साथ रहेंगे और 4 पिलर के साथ आप काम करोगे, 1 पिलर आप खुद और 3 पिलर आपको दिए हुए हैं, तो आपके 4 पिलर पे पूरा मकान बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो सकता है। आप बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हो। बस आपको कुछ करना नहीं है, बस सिस्टम से चलना है और आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद बता दूँ मैं आपको हाउ बिजनेस स्टार रिप्लेस योर प्रोडक्ट विथ कमिटमेंट एंड चेंज योर लाइफ। मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट चेंज करिए और लाइफ चेंज करिए, और वो भी कमिटमेंट के साथ। अगर कमिटमेंट नहीं लेते हैं तो आपको दुकान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है लाइफ चेंज करना। नहीं तो वहाँ से भी ला रहे थे तो वहीं से लाइएगा, यहाँ से कोई लाने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। अब आगे बताएं हम आपको कि थैंक यू, प्रेजेंटेशन यहाँ ख़त्म होता है। और अगर आपको प्लान अच्छा लगा और इसके साथ आप चाहते हो हम मिलके कर सकते हैं तो फिर हम मिलते हैं। और मेरा नंबर है, अगर मैं डाल देता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना काम आगे बढ़ाएं और मेरे से कांटेक्ट करें।